आरटीआई एक्ट 2005 धारा 21 से 31 की पूरी जानकारी हिंदी में। धारा 21 अधिनियम के प्रावधानों की रक्षा। अगर कोई अधिकारी इस अधिनियम के तहत ईमानदारी से कार्य करता है तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा, दावा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उदाहरण, अगर पीआईओ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने समय पर सूचना नहीं दी और उसके खिलाफ शिकायत होती है लेकिन उसने जानबूझकर गलती नहीं की तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। धारा 22 इस अधिनियम की सर्वोच्चता। अगर किसी अन्य कानून का कोई प्रावधान आरटीआई एक्ट से टकराता है तो आरटीआई अधिनियम लागू होगा। मतलब आरटीआई की धाराएं अन्य कानूनों पर प्राथमिकता रखेंगी एक्सेप्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ईटीसी के कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर। धारा 23 न्यायालयों के अधिकार से बाहर। आरटीआई से संबंधित मामलों में किसी भी अदालत, सिविल या अन्य का क्षेत्राधिकार नहीं होगा, सिर्फ सूचना आयोग ही मामलों की सुनवाई करेगा। धारा 24 खुफिया और सुरक्षा संगठनों को छूट। कुछ सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को आरटीआई एक्ट से छूट दी गई है, जैसे आरओडब्ल्यू, आईबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ आदि। लेकिन अगर मामला मानवाधिकार उल्लंघन या भ्रष्टाचार से जुड़ा है तो सूचना मांगी जा सकती है। धारा 25 वार्षिक रिपोर्ट। हर सूचना आयोग को हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट बनाकर सरकार को देनी होती है। इसमें आरटीआई आवेदनों की संख्या, उनके निपटारे की स्थिति, अपील, शिकायतें आदि की जानकारी होती है। धारा 26 जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में आरटीआई के बारे में जागरूकता फैलाए, अधिकारियों को प्रशिक्षण दे, आरटीआई को स्कूल और कॉलेज स्तर पर भी बढ़ावा दे। धारा 27 नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सके। उदाहरण, आरटीआई आवेदन की फीस, आवेदन का प्रारूप, अपील की प्रक्रिया। धारा 28 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्यों के लिए आरटीआई संबंधी नियम बना सकती हैं, जैसे कि हरियाणा आरटीआई रूल्स 2009। धारा 29 नियमों को संसद विधानसभा में रखना। केंद्र बजट राज्य सरकार द्वारा बनाए गए आरटीआई नियमों को संसद या विधानसभा में पेश करना जरूरी होता है। धारा 30 अधिनियम में उत्पन्न कठिनाइयां। अगर आरटीआई एक्ट को लागू करने में कोई दिक्कत आती है तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उस समस्या का समाधान कर सकती है, लेकिन यह शक्ति अधिनियम लागू होने के 2 वर्ष के भीतर ही प्रयोग की जा सकती है। धारा 31 संशोधन। इस धारा के तहत पुराने अधिनियमों या प्रावधानों को हटाया गया और यह अधिनियम लागू किया गया। उदाहरण, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को समाप्त कर दिया गया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया यूट्यूब चैनल आरटीआई ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।